हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे प्रेशर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर, सम मेथड और इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। साथ ही नीचे रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारी आगे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। What is a pressure? Pressure is the amount of force applied at right angle to the surface of an object per unit area. That's mean force applied होती है किसी राइट एंगल में किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया पे, उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। इसको हम सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, मीन्स P इक्वल टू F अपॉन में A। F इक्वल टू फोर्स, A इक्वल टू एरिया। इसकी SI यूनिट होती है पास्कल एंड इसकी सम बेसिक यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर और जूल पर मीटर क्यूब। इसकी कुछ कॉमन यूनिट्स होती हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच मीन्स PSI और किलो पास्कल मीन्स KPa। इसकी अदर यूनिट्स है बार, इंच, mm और वाटर और Hg। और इसकी तीसरी यूनिट है हमारी टॉर, 1 mm ऑफ Hg। टॉर इसकी सबसे लोएस्ट यूनिट होती है। फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल 3 to 15 psi इज द कॉमन PSI रेंज। 3 psi इक्वल टू 21 kPa to 15 psi, proportionally 105 kPa, and 1 Pa equal to 1 Newton per meter square equal to 1 kg meter per second square and equal to 10 Newtons upon centimeter square. 1 atmospheric equal to 1.01325 bars equal to 75.97 centimeter of Hg equal to 29.92 inch Hg equal to 1033.27 kg per meter square। ये इसके इक्वल होती है, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1332.27 kg पर मीटर स्क्वायर भी होती है और 1.01325 बार्स भी होती है। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर। इसके टाइप्स हैं गेज प्रेशर, the difference between actual the atmospheric pressure, this difference is called the gauge pressure। That's mean तो जो हमारी एक्चुअल प्रेशर है, यहाँ पर आपको नीचे डायग्राम में दिख रहा होगी, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है और इसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारी जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारी लाइन है ऊपर सरफेस की कॉमन लाइन, वो जो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है वो, एंड इसके जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उसी को हम गेज प्रेशर भी बोलते हैं। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्चुअल प्रेशर का डिफरेंस को हम एक्चुअल गेज प्रेशर बोलते हैं। इसको हम PSI में डिनोटेट करते हैं। आगे देखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज द एक्चुअल टोटल प्रेशर इंक्लूडिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारी एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो एक्चुअल और टोटल प्रेशर होता है। इसके अंदर हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होती है। एक्टिंग ऑन द सरफेस PSI, इसकी PSI में ये भी होती है। तीसरी हमारी वैक्यूम प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द एब्सोल्यूट प्रेशर। ये जो है ये भी हमारा ये हमारा डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड द एब्सोल्यूट प्रेशर। जो हमारा ये लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिख रही होगी आपको, एक मिनट, ये जो हमारी लाइन दिख रही है आपको ये वाली, इसके अंदर हमारी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा
तो हम इसको देखिए, ये टोटल हमारा एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया ये टोटल है। इसके बाद देन ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, इसको हम डिफरेंस करेंगे, इसको एटमॉस्फेरिक माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू वैक्यूम प्रेशर। ये हम नीचे डायग्राम में देख लेते हैं, ये क्या है हमारा बारोमेट्रिक प्रेशर है, ये हमारा टोटल प्रेशर है हमारा जो हम बता रहे थे, और ये गेज प्रेशर है। गेज प्रेशर हमने बताया था डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा एक्चुअल प्रेशर है ये टोटल प्रेशर इक्वल टू जो हमारा टोटल प्रेशर है वही हमारा एक्चुअल प्रेशर है, तो उसी के बारे में है गेज प्रेशर। जो हमारा जो गेज प्रेशर है, जो हमारा गेज प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हमारे अंदर आ जाता है। वैक्यूम और एब्सोल्यूट प्रेशर हमारे दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। देन यो इसी के बारे में कह रहा है कि हमारा उसी को हम पूरा टर्म में लिखते हुए इन्होंने यहाँ पे लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस तो एक्चुअल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक इक्वल टू गेज प्रेशर। एंड ये लिखा है इसमें यहाँ पे सम रेफरेंस है। एटमॉस्फेरिक रेफरेंस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 760 mmHg इक्वल टू 29.921 in Hg इक्वल टू 14.696 psi होता है। चलिए आगे देखते हैं। मेथड ऑफ प्रेशर मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये हम कुछ मेथड है प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, और इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट भी हैं। चलिए देखते हैं क्या है। इसके पहले मेथड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ पहले क्या है मेथड। इसके हमारे हैं मैनोमीटर, इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रिकल प्रेशर ट्रांसड्यूसर, हाई एंड ये इसके हमारे मेथड है। अब इनके इंस्ट्रूमेंट के बारे में आगे देख लेते हैं क्या क्या रहते हैं ये आगे। मैनोमीटर हमारा बहुत तरीके होते हैं, मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, और भी तरीके के मैनोमीटर होते हैं, वो हमने मैनोमीटर इसी के अंदर इंक्लूड कर दिए। अलग अलग शेप में भी मैनोमीटर आ जाते हैं, हमने बस मैनोमीटर लिखा है। एंड स्टैटिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर के अंदर हमारे आ जाते हैं बॉटम ट्यूब प्रेशर गेज आ जाता है, डायफ्राम टाइप गेज आ जाता है, बैलेंस गेज भी आ जाता है, हाँ ओके। अब इलेक्ट्रिकल प्रेशर ट्रांसड्यूसर के अंदर हमारा रेजिस्टेंस टाइप प्रेशर ट्रांसड्यूसर आ जाता है, पोटेंटोमीटर डिवाइस आ जाता है, इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर आ जाता है, कैपेसिटिव टाइप ट्रांसड्यूसर आ जाता है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर आ जाता है। एंड इसके अंदर हम जो वेरी हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम जो हमारा इलेक्ट्रिक गेज बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस चेंज ऑफ माइग्रीन और गोल्ड क्रोम पे होता है। हम इसके द्वारा इस इलेक्ट्रिक गेज के बेस के तहत हम वेरी हाई प्रेशर हम मेजरमेंट कर पाते हैं। ये हमारा नीचे है हाई वैक्यूम मेजरमेंट। हाई वैक्यूम मेजरमेंट के लिए हम एमसी लोड गेज, थर्मल कंडक्टिविटी गेज, एनोजेशन गेज और नोटसन गेज आते हैं। ये सब ये जो हमारे जितने भी हैं ये हमारे वैक्यूम मेजरमेंट के लिए आते हैं, वैक्यूम मेजरमेंट के लिए। और ये हमारे इलास्टिक मैनोमीटर, इलेक्ट्रिकली प्रेशर ट्रांसड्यूसर, ये जितने भी हमारे हैं ये हमारे मीडियम प्रेशर मेजरमेंट के लिए आते हैं। और हमारी जो वेरी हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए हमारा इलेक्ट्रिक गेज हमारा यूज़ होता है। आगे देखते हैं इसकी रेंज के बारे में। हम रेंज है इसकी रेंज ऑफ मेजरमेंट, ये हमारी रेंज है इसके अंदर बिलो 1 mm ऑफ Hg हमने बताया था mm ऑफ Hg इसकी सबसे लोएस्ट रेंज होती है, जिसको हम टोर भी कहते हैं, टोर भी आती है इसी के अंदर। मैनोमीटर और लो प्रेशर गेज, हम इतनी रेंज में हम जो मैनोमीटर और लो प्रेशर गेज को हम यूज़ करते हैं। प्रेशर की जो रेंज है ये हमारा मैनोमीटर 1 mm ऑफ Hg मर्क्यूरी तक हम मैनोमीटर को यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए। बिटवीन द 1 mm ऑफ Hg टू 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं बॉटम ट्यूब, डायफ्राम टाइप गेज, बैलेंस गेज, ये हम यूज़ करते हैं। हाई प्रेशर के लिए हमारा 1000 एटमॉस्फेरिक टू अबव
मतलब जो हमारा 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव होएगा उसके लिए हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस टाइप गेज हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हमारा लास्ट है हमारा हाई वैक्यूम अप टू 10⁻⁹ टॉर। ये जो हमारा लोएस्ट मतलब वैक्यूम को मेजरमेंट करने के लिए हम इस तरीके के हम इसकी रेंज होती है, मतलब ये हमारे गेज है और इसकी जो रेंज होती है जो अप टू है वहाँ से लेके इक्वल टू अप टू लेके 10⁻⁹ टॉर तक हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। एमसी लोड गेज, थर्मल कंडक्टिविटी गेज, आयनोजाइजेशन गेज, ये तीनों गेज वैक्यूम मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और